औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी हमारे मीडिया के जो यहाँ पे हमारे साथी यहाँ आए हैं और हमारी चेयरपर्सन डीडीसी कौंसिल ऑनरेबल नुज़रत इशफाक जी और हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जो गांदरबल के एमएलए भी हैं, उनने आज यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग का आगाज़ किया है 2 बजे के बाद। और हम इसलिए यहाँ जमा हुए क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, उसके बाद सेकंड टायर यहाँ पे बीडीसी का इलेक्शन और उसके बाद थर्ड टायर डीडीसी का इलेक्शन यहाँ पे हुए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने और एलजी साहब ने ये आश्वासन दिया था लोगों को कि हम आपके लिए एक तब्दीली ला रहे हैं और जो ग्रास रूट पे लोगों के जो मसाइल थे उनको हम अजाला करेंगे। और हमने थर्ड टायर को इसमें अमेंडमेंट करके अब इसके बाद फिर कौंसिल का इलेक्शन हुआ, इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो एक पोस्ट बनाया गया, जिनका एक प्रोटोकॉल रखा गया है। और इसके बाद आज जब यहाँ पे गांदरबल में हमारी मीटिंग हो रही है, हाल आपको पता होगा कि शालाबुग में जो पायरबल ब्रिज है वहाँ पे इनाग्रेशन का टाइम रखा था। एज अ डीडीसी मेंबर, एज अ लोकल, मेरा होम टाउन भी था वो, और दिन के 12 बजे मुझे वहाँ पे वो मैंने जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, कहा कि हमारा एरिया है, मुझे भी लोगों ने वोट डाला है और आप हमें बुलाए नहीं इस प्रोग्राम में, वह रीज़न क्या है इसमें कि आप एक इंस्टीट्यूशन का साइड लाइन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें सीएम ऑफिस से डायरेक्शंस है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब वो अपने आप पे नहीं लेते कि कहते कि जो भी कुछ ऊपर हमारे ऊपर आदेश आता है तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे। जबकि एलजी साहब का या हमारे आउटरीच में जितने भी हमारी बाहर से आउटरीच में प्रोग्राम हुए थे हमारे यूटी में, उसमें बाहर से हमारे यूनियन मिनिस्टर भी आए थे या और भी सेक्रेटरीज भी आए थे, तो हर टाइम पे डीडीसी कौंसिल वहाँ पे एक्टिव रहा। आपको खुद भी पता होगा कि जब यूरोपीय डेलीगेशन यहाँ पे आया था तो उनसे भी बात करने के लिए जम्मू कश्मीरी लेवल पे हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो पीआरआईज थे उनको ले गए थे वहाँ उनसे बात करने के लिए। और आज जब यहाँ पे जमहूरी हुकूमत बनी, हमें ये लगा था कि जमहूरी हुकूमत में हमें अपने हुकूक मिल गए हैं। पहले हम एलजी साहब पे दोष देते थे, अब तो हमारी खुद की हुकूमत है और जिस तरह एक एमएलए को वोट डाला गया उसी तरह डीडीसी को भी वोट डाला गया, पंच और सरपंच को भी लोग जमहूरी निज़ाम में वोट डालते हैं। तो ये बदकिस्मती हमारे लिए कि गांदरबल में जितने भी आज तक तामीराती काम जो हुए हैं, हमें पता है कि ऑन गोइंग में कहीं भी कहाँ अगर एक ज़ातिया रही है, कहीं भी खामियां रही है, तो हम आज इस कौंसिल में सीएम साहब के सामने जो हमारे एमएलए भी हैं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात भी है। और हम वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बट एमएलए गांदरबल के हैं, उनके सामने हम अपनी बात रख लेते हैं। बट बदकिस्मती ये है कि मेरी चेयरपर्सन, मैं खुद एज डीडीसी वाइस चेयरमैन, जबकि मैं इस कौंसिल में स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरपर्सन हूँ फाइनेंस का, और मुझे भी इनवाइट नहीं किया, ना मेरे ऑनरेबल डीडीसी मेंबरान को इनवाइट किया गया है। तो हम चाहते थे कि हम लोगों के इश्यूज जो है, लोगों के जो मुद्दे हैं, हम सरकार के सामने रखेंगे, हम भी अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। और जो श्रीनगर से लेके हमारे कमीशन सेक्रेटरी के लेवल के जो ऑफिसर वहाँ होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होंगे, हमने डीसी साहब से भी बात की थी। उसने कहा कि हमें ऊपर से डायरेक्शंस आया है सीएम ऑफिस से कि आप खाली चेयरपर्सन को बुलाओ और डीडीसी मेंबरों को मत बुलाओ। तो बदकिस्मती ये है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को साइड लाइन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है फिर इस सिस्टम को, जो यहाँ पे पंचायत सिस्टम, यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम अभी फंक्शन है, उसको आप खत्म ही कर दो। इसके बाद नया इलेक्शन यहाँ पे कराओ, जो मर्जी होगी, और लोकल बॉडी का हो या पंचायत का इलेक्शन हो वो कराओ। बट क्यों आप हमारा वक्त भी ज़ाया करते हो और लोगों का वक्त भी ज़ाया करते हो? तो हम चाहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट कर लेते, ये कि जो गाँव में, देहातों में, सिटी में, टाउन में जो मामले थे, छोटे से लेके बड़े मामले थे, उनको हम सरकार तक रख लेते और अपनी बात रख के लोगों के जो मामला थे उनको हम हल कराने की कोशिश कर लेते। बट बदकिस्मती है, शायद बाहर से हमें बंदा रखा गया है यहाँ पे एज अ डिक्टेट करने के लिए, जिससे हमारे लोगों के जो काम है उनसे हम दूर रह जाएंगे और एक सिंगल पार्टी को यहाँ पे ग्राउंड पे ये अपने साथियों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें दखल दे और जो यहाँ पे अपनी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे अपने कायम किया है उसको मजीद वो एम्पावर करे और इस सिस्टम को आने वाले टाइम के लिए और मजीद पावर में लाए, और जिससे जमहूरी तरीके पे जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसको कोऑपरेट करके इनको कॉन्फ्रेंस में लेके लोगों के मसाइल जो उनको हल करे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, जब भी हम वक्तन फवक्तन आपको बुलाते हैं, लोगों की बातें मतलब जो भी हो के मसले सुनाने में, तो आप आ जाते हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया।
آج ہمارا جو سی ایم صاحب کا فرسٹ ڈیو آج گاندربل میں ہونے جا رہی تھی. مجھے بلایا تھا انہوں نے, مگر میری کونسل کو نہیں بلایا. جب پھر ٹیلیفونیکلی کل ہم نے بات ناصر صاحب سے بھی کی, ایڈوائزر صاحب سے, کہ میرے جو ممبرس ہیں ان کو بلایا جائے, کیونکہ ایک فرسٹ ایک ریویو بھی ہو جاتا تھا تو اور ایک انٹریکشن بھی ہو جاتا ممبرس کے ساتھ. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کو نہیں بلایا گیا, اس لیے ہم آج میں بھی وہ میٹنگ جوائن نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ میری ممبرس کی جب عزت نہیں رکھی گئی, میں ایز اے چیئر پرسن وہاں نہیں آج جاؤں گی. تو یہ سراسر ٹھیک نہیں ہے یہ باتیں, کیونکہ آج ایک انٹریکشن پروگرام تھا کہ یہ بھی اپنی باتیں بولتے, ہم بھی لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں, ہمیں بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ ورک آج تک ہوا ہے ہماری کونسل کے تھرو ہی ہوا ہے. تو یہ ان کو تھوڑا سا لینا چاہیے. ڈی سی صاحب سے بھی میں نے بات کی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم آج اس پہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے. باقی شکریہ آپ لوگوں کا.